बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। इसमें बताया गया है कि लॉगरिथम यूज़ कहाँ पे होता है और किन किन फील्ड्स में लॉगरिथम यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है लॉगरिथम। इसी यूनिट में हम आगे जाके देखेंगे किस तरह हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को लॉग की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाते हैं और किन किन फील्ड में यूज़ हो रहा है। बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में इसका इस्तेमाल है। और केमिस्ट्री में भी जो हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं एसिडिटी को मेजर करने के लिए, वहाँ पे भी यूज़ होता है लॉगरिथम। मोर ओवर नॉन लीनियर डाटा को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो पावर वाली इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, और बहुत बड़ी या बहुत छोटी, वेरी लार्ज और स्मॉल, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी जो नंबर्स हैं, उनको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस यूनिट में हम लोगों ने सीखनी है, जिससे हमने 2.1 करनी है, वो है कन्वर्जन। कि किस तरह हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये दो बातें आपने सीख लेनी है तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी हो जानी है। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें हमारे पास जो नंबर है वो 10 की पावर में होता है। ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर में नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन से हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से जाना है। ये मैंने एक नंबर ले लिया, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले देखना है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। अब जिस अमाउंट में डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, उसका मतलब है कि उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 7। नॉन जीरो से मुराद है जो ज़ीरो नहीं है। पहला डिजिट जो ज़ीरो नहीं है वो 7 है। इसको हमने 7 के बाद शिफ्ट करना है, डेसिमल पॉइंट को 7 के बाद। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 7.8, 1 2 3 4 5 6 जीरो जाके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो साथ 10 की पावर आ जाएगी, पॉजिटिव पावर आएगी। सबसे पहले तो कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे +7 आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके बाद अगर जीरो हो तो उसको हम नहीं लिखते। उससे पहले ज़ीरो हो तो वो लिखेंगे, लेकिन उस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाले ज़ीरो हम नहीं लिखते। तो 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब एक मैंने वो एग्जांपल ले ली कि जिसमें ऑर्डनरी नोटेशन में हमारे पास जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पे होगा। यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 3। इसको यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है इस डेसिमल पॉइंट को। अब लेफ्ट से राइट मूव हुआ है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव में साथ पावर कितनी आएगी? जितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। पीछे वाले जीरो हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इस तरह से ये आंसर होगा। ये थी कन्वर्जन ऑर्डनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में। अब अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो लाइक दिस, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डनरी नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसमें हमने क्या करना है, ये जो 10 की पावर है ना साइंटिफिक नोटेशन वाली, इसको ख़त्म करना है। ज़ाहिर है कि हम इसको ख़त्म करेंगे तो जो 10 की पावर के बगैर वाली हो उसी को तो हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट हमने इस 10 की पावर को ख़त्म करना है। अब 10 की पावर है 6, पॉजिटिव 6 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना पॉजिटिव है, तो इसको राइट साइड पे मूव करना है। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है? जितनी पावर है 6। अब 2 डिजिट तो ये खुद हो गए, मज़ीद 4 डिजिट चाहिए हमें 6 पूरे करने के लिए, तो 4 हम ज़ीरो लगा लेंगे खुद से, 1 2 3 4। तो ये डेसिमल पॉइंट जो 3 के बाद था वो 6 डिजिट के बाद यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट क्रॉस किए क्योंकि 6 थी पावर। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे आ गया। ये लास्ट पे हम डेसिमल पॉइंट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव हो। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसका मतलब है डेसिमल ने मूव करना है लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट मूव करना है? 4 डिजिट। तो एक डिजिट ये 6 खुद हो गया,
बाकी के 3 डिजिट हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं 0 0 0 0। तो ये 4 डिजिट्स हमने मूव करवा दिया डेसिमल पॉइंट को और लेफ्ट साइड पे मूव करवाया क्योंकि नेगेटिव पावर थी। ये 2 कन्वर्जन है। ये अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो हम फिर 2.1 के सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, इसमें सिर्फ कन्वर्जन ही है जो हमने अभी सीखी कि किस तरह हमने साइंटिफिक में जाना ऑर्डिनरी नोटेशन से और ऑर्डिनरी में किस तरह जाना साइंटिफिक नोटेशन से। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं नोटेशंस पे है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमें ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट देखें, नहीं है डेसिमल पॉइंट, दिस मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट पे। अब डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2। इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। नॉन जीरो डिजिट जो 0 नहीं है, तो 2 ही नॉन जीरो डिजिट है, तो हमने 2 के बाद इसको शिफ्ट करना है। अब देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव हुए हैं तो एक्सपोनेंट आएगी पॉजिटिव। ओके, 10 की पावर में पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। अब कितनी पावर आएगी, जितने डिजिट क्रॉस किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 6, और ये हो जाएगा 2.00000। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह क्वेश्चन है। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने शिफ्ट करना है 4 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए, राइट से लेफ्ट साइड पे किए तो पॉजिटिव 4 आ गया। अगेन डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जो 0 है उसको हम खत्म भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अब जो डेसिमल पॉइंट है ना वो लेफ्ट साइड पे और इसको हमने राइट साइड पे मूव करना है। ये 4 जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे इसके बाद शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जब मूव करें तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी एक्सपोनेंट, 1 2 3, जितने डिजिट क्रॉस किए तो -3 इसके एक्सपोनेंट आ जाएगी। नेक्स्ट भी इसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे डिजिट कितने क्रॉस कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 आ जाएगी। लेफ्ट से राइट हमने मूव किया। नेक्स्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे साइड पे। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो 73 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पे होगा लास्ट पे, और इसको हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 के बाद। ठीक है, हमने मूव किया राइट से लेफ्ट साइड पे, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर मीन्स पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी, एक डिजिट क्रॉस किया तो 1, तो प्लस ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 की पावर 1। अब यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 3 4, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब अगेन 10 की पावर 2 ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 6, इसको मैंने मूव करना है 6 के बाद। तो लेफ्ट से राइट हमने मूव किया तो एक्सपोनेंट क्या आएगी, नेगेटिव। कितनी एक्सपोनेंट आएगी, जितने डिजिट क्रॉस किए, 1 डिजिट क्रॉस किया तो -1। अगेन अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड, -1 + 2, -1 + 2 क्या होता है 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में हम अपने कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 8.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 साइंटिफिक नोटेशन में है क्वेश्चन, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखनी है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, बेसिकली हमने ये 10 की पावर को हमने ख़त्म करना है, तो जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमने मूव करना है। अब वो हमने लेफ्ट पे मूव करना है या राइट पे मूव करना है, वो हमें एक्सपोनेंट बताएगी। अगर तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम इसको मूव करेंगे राइट साइड पे। कितने डिजिट मूव करेंगे, जितनी एक्सपोनेंट है 2, तो 2 डिजिट क्रॉस करके हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट इसको लिख दिया। अब लास्ट पे एक्सपोनेंट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 804 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे नहीं ना नज़र आ रहा, तो जो लास्ट पे होता है वो डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, पॉजिटिव पावर है राइट साइड पे मूव करना है, और कितने डिजिट मूव करना है, 5 डिजिट। अब यहाँ पे डिजिट तो कोई नहीं है, जब डिजिट नहीं है तो हम खुद से 5 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया।
अब लास्ट पे डेसिमल पॉइंट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 33 लाख हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब नेगेटिव पावर में हमने मूव करना है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, यानी इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। 1.5 है, कितने डिजिट मूव करवाना है, 2 डिजिट्स, तो 1 एक डिजिट ये 1 हो गया और एक हम खुद से 0 लगा लेंगे, तो ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0.015 ये हमारा इसका ऑर्डर नोटेशन होगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 की। अब -6 एक्सपोनेंट है, मूव हमने करना है डेसिमल पॉइंट को नेगेटिव साइन की वजह से लेफ्ट साइड पे मूव करना है, 6 डिजिट्स मूव करना है, एक डिजिट ये खुद हो गया, बाकी के हम 5 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, अगेन माइनस है, राइट साइड से मूव करना है लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कंसिडर होगा, इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कितने डिजिट 5, तो एक तो ये 4 खुद हो गया, बाकी हम खुद से 0 लगाएंगे 5 डिजिट कंप्लीट करने के लिए, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक इसके बाद 0 लगा लें, तो ये 10 की पावर -5 से ये ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट वाला, हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट और उस स्पीड ऑफ लाइट गिवन है हमें साइंटिफिक नोटेशन में, उसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो इसको देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट देखें, डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में नहीं नज़र आ रहा था, इसमें इसके वो लास्ट पे होगा डेसिमल पॉइंट। अब पावर इसकी है पॉजिटिव, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट साइड से राइट, यानी आगे को मूव करना है पॉजिटिव पावर होने की वजह से। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम खुद से 0 लगा लेंगे, कितने हमें डिजिट्स चाहिए 8, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 8 डिजिट्स चाहिए, तो 8 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट पे डेसिमल पॉइंट ना भी लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4, हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ गिवन है, इसको अब ये हमें गिवन है ऑर्डिनरी नोटेशन में, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जस्ट उसने कहा इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो सबसे पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, दिस मीन्स लास्ट पे होगा। अब हमने इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 4, इस डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद शिफ्ट करना है, 4.0075000, बाकी सारी अमाउंट एज इट इज़ आ गई। अब हमने मूव किया राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, तो एक्सपोनेंट क्या आएगी पॉजिटिव, कितनी एक्सपोनेंट आएगी जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ गया 7। अब यहाँ पे देखें जो नॉन जीरो डिजिट है ना, उनसे पहले वाले 0 मैंने आपको कहा था उनको कंसीडर करना है, लेकिन बाद वाले 0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इन 3 0 को ख़त्म करके मैंने ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में डायमीटर गिवन है मार्स का 6.6779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट को हमने कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट में या राइट में। एक्सपोनेंट हमें बताया कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसको हमने राइट साइड पे मूव करना है। कितने डिजिट मूव करना है 3 1 2 3, तो ये 7 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, डायमीटर गिवन है अर्थ का और उसको भी कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले ये देख लें, डेसिमल पॉइंट है, एक्सपोनेंट है +4 पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे मूव होना है इसने, कितने डिजिट 4 1 2 3 4, तो ये लास्ट पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, ये आंसर ठीक कर लें 1 2 7 5 6, ये हमारा आंसर होगा। जी नेक्स्ट हम साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे हमने चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और साथ ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन होगी और उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो जनरल फॉर्म है ना लॉग की, वो ये होती है log b x = y। ये जो b है ये बेस है
और एक्स जो है वो रिजल्ट है, जो लॉग का जो भी हम जिस भी अमाउंट का हम लॉग लेंगे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और जो इक्वल टू वाई है ना ये एक्सपोनेंट होता है। यानी इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो जो बेस है वो इस तरह से आएगी, एक्सपोनेंट बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आएगी, वाई इज एक्सपोनेंट है ना, और जो रिजल्ट है वो इक्वल के साइड पे आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखने को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जब इस तरह से हम लॉग के साथ लिखते हैं उसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, यानी ये वाली चीज़ गिवन है, हमने इससे ये बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने के लिए सबसे पहले हमने लॉग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये बी है यानी यहाँ पे जो है 10 बेस, उसको हमने लॉग के साथ ये नीचे लिख देना। ठीक है, बेस में। उसके बाद जो इक्वल वाली अमाउंट है ना, यहाँ पे देखिए जो वाई है ये एक्स 1000 है। ठीक है, इसको हमने लॉग के साथ लिख देना है। एक्स कहाँ है, लॉग के साथ, तो हमने एक्स को लॉग के साथ लिख दिया, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के उस साइड पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए वाई एक्सपोनेंट थी, यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमने ये लॉगरिथमिक फॉर्म बना लेनी है। इसके बाकी पार्ट्स भी देख लें। 2 की पावर 8 256, तो सबसे पहले लॉग लिखा, ये जो बेस था वो यहाँ पे आ गई 2, और जो इक्वल वाली अमाउंट है वो लॉग के साथ आ जाएगी और एक्सपोनेंट इक्वल में आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग लिख के ये वाला 3 यहाँ पे बेस में आ जाएगा, इक्वल वाली अमाउंट इधर आ जाएगी, और जो एक्सपोनेंट है वो राइट हैंड साइड पे चले जाएगी। एज इट इज इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 है। यहाँ पे भी लॉग जो बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगी नीचे, इक्वल वाली अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो स्क्वायर है जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के उस साइड पे चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग 16 1/2 लॉग 16 के साथ आ गया, और एक्सपोनेंट राइट हैंड साइड पे चली गई। यहाँ पे भी लॉग 11 यहाँ पे बेस में आ जाएगा लॉग की, और 121 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो स्क्वायर एक्सपोनेंट है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। नेक्स्ट P इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हमने राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया, लेफ्ट को बाद में। तो लॉग Q यहाँ पे आ जाएगा बेस में, इक्वल वाली अमाउंट लॉग के साथ, और जो एक्सपोनेंट है वो राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट भी देख लें। log 32 - 1/5 इक्वल टू 1/2, log 32 यहाँ पे बेस में आ जाएगा, 1/2 जो इक्वल में अमाउंट है वो log के साथ मल्टीप्लाई होगी, और एक्सपोनेंट वहाँ पे इक्वल में चला जाएगा। ये थी हमने किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने चेंज करना है। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन होगी और हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, हमें पहले पार्ट में लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। अब हमें ये चीज़ गिवन है, हमने इससे ये बनानी है। ठीक है, तो जो लॉग के साथ हो हमने सबसे पहले पढ़ा वो क्या होती है, बेस, तो उसको इस तरह से लिख दिया। जो इक्वल में अमाउंट हो वो एक्सपोनेंट होती है, उसको हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया, और जो ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये रिजल्ट होता है, तो इसको हमने इक्वल में लिख दिया, इक्वल की उस साइड पे राइट हैंड साइड पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस एज इट इज, इक्वल के उस साइड पे जो अमाउंट है वो एक्सपोनेंट है, तो उसको हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया। जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो रिजल्ट है, तो हमने उसको इक्वल के इस साइड पे लिख दिया। सिमिलरली इसके बाकी भी पार्ट एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे भी देख लें, log 2 1/8 इक्वल टू -3 है। सबसे पहले ये था log 13 1, तो 13 को एज इट इज लिखा, जो राइट हैंड साइड पे अमाउंट है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी और इक्वल में 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 यहाँ पे आ जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल की उस साइड पे होती है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट, और जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो रिजल्ट होता है, तो 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 बेस -3 एक्सपोनेंट 1/8 रिजल्ट। यहाँ पे भी जो 10 है ये बेस, 5 जो है वो एक्सपोनेंट, और ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ, ये रिजल्ट। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी 4 बेस -2 इसकी एक्सपोनेंट है, और 1/6 यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। ये था कि किस तरह हमने शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि किस तरह हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को में जाना है, और किस तरह हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्वेश्चन गिवन है और हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बेस को यहाँ पे लिखा, जो इक्वल की उस साइड पे अमाउंट है ये एक्सपोनेंट होती है, इसको बेस की एक्सपोनेंट में लिख दिया। जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है अमाउंट वो रिजल्ट होता है, तो हमने इक्वल टू 64 लिख दिया।
अब 64 के हमने बनाए फैक्टर, तो ये आए 2 की पावर 6। फैक्टर बनाने के बाद जो हमने काम करना है वो देखना है कि x फाइंड करना है, तो x के ऊपर क्या है, क्यूब। तो क्यूब किस तरह से ख़त्म हो सकता है, क्यूब रूट लेने से। तो दोनों साइड में मैंने क्यूब रूट ले लिया। अब जो है रूट है स्क्वायर रूट, उसको हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे जो भी अमाउंट आ जाए, अब क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। तो हमने इसको क्यूब रूट को ख़त्म करके इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 लिख ली। यहाँ से 3 3 से कैंसिल, 3 2 टाइम्स 6, 2 की पावर 2 4 और x इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका log 5 1 इक्वल टू x। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी 5, जो इक्वल में अमाउंट है वो एक्सपोनेंट होता है, तो वो बेस की एक्सपोनेंट आ जाएगी 5 की पावर x, और ये जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये रिजल्ट होता है, तो 5x इक्वल टू 1। अब 1 की जगह मैंने लिखा 5 की पावर 0। किसी भी डिजिट की पावर 0 हो वो 1 नहीं होता है। आप यहाँ पे 2 की पावर 0 करें तब भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 करें तब भी 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर x है, ताकि बेस सेम हो जाए, इसलिए मैंने 5 यूज़ किया। अब देखें बेस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 ये हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट है log x 8 इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। बेस इक्वल की उस साइड पे जो अमाउंट है वो एक्सपोनेंट होती है, x की पावर 1 जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो रिजल्ट होता है, तो इक्वल टू 8। अब x की पावर 1 x ही होता है, तो x इक्वल टू 8 में फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें किसी स्टेप की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है log, यहाँ पे बेस है 10, 3 को हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया जो इक्वल की उस साइड पे है, और जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो रिजल्ट है, तो इक्वल टू x आ गया। अब 10 की पावर 3 को कैलकुलेटर पे कंप्यूट करें, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 4 की पावर 3/2, और ये जो x है ये रिजल्ट होता है, तो इक्वल की उस साइड पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने x को पहले लिख लिया और ये 4 3/2 को राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 को कंप्यूट करें तो आंसर आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। इन सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना और इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते जाना। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है log 2 1024 इक्वल टू x। तो ये जो अमाउंट है ये बेस होती है, यहाँ पे लिख ली। अब इक्वल की उस साइड पे जो अमाउंट है वो एक्सपोनेंट है, तो हमने 2 की पावर x। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, इस ये होता है रिजल्ट। सबसे पहले हमने यही चीज़ डिस्कस की ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया राइट हैंड साइड पे। अब 1024 इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर्स बने 2 की पावर 10, तो 1024 की जगह क्या लिख लिया 2 की पावर 10। अब देखें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट इक्वल, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये थी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।